दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा आपकी वालिदा और वालिद को आपसे मोहब्बत की क्या कीमत चुकानी पड़ी? क्या आपने कभी सोचा आज आप जिस प्रोफेशन में हैं, आप डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, दुकानदार हैं या किसी मिल के मालिक हैं, किसी 5 स्टार होटल के मालिक हैं या फिर किसी मुल्क के वज़ीर आज़म हैं, आप जो कोई भी हैं, आपने कहाँ पे किस किस चीज़ के लिए क्या क्या कीमत चुकाई? क्या आपने सोचा अपने गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कीमत चुका रहे हैं? क्या आपने सोचा अगर आप शादीशुदा हैं तो अपनी फैमिली को खुश करने के लिए आपको क्या कीमत अदा करना पड़ रही है? जी हाँ, मेरी राय में हर चीज़ की एक कीमत है, लेकिन कभी कभी वो कीमत मॉनेटरी यानी पैसे या माल दौलत की शक्ल में नहीं होती। बाज़ औक़ात इस कीमत को हार्ड वर्क, कभी कभी इसे ट्रस्ट कहते हैं, बाज़ औक़ात इस कीमत को अपनी इज़्ज़त नफ्स से समझौता करना कहते हैं, बाज़ औक़ात इस कीमत को नाकाम होना कहते हैं, बाज़ औक़ात इस कीमत को ह्यूमिलेशन, एम्बैरेसमेंट और हैरेसमेंट कहते हैं, बाज़ औक़ात इस कीमत को जानबूझ के गलत फ़ैसला करने को कहते हैं, कभी कभी इसे आंसू तो कभी कभी इसे कुर्बानी कहते हैं, बाज़ औक़ात इस कीमत को रहमदिली और कभी कभी इसे मोहब्बत कहते हैं, बाज़ औक़ात इस कीमत को अपने रिश्तेदारों या चाहने वालों का नुकसान तो कभी कभी इसे डिप्रेशन कहते हैं। दोस्तों, ये एक लंबी और कभी ख़त्म ना होने वाली फहरिस्त है, क्योंकि आज हम जो कुछ हैं और जैसे हैं उसके बदले हम सब ने अपनी कीमतें अदा कर दी हैं, और आगे जो करना है या जो होना है उसकी भी कोई कीमत है जो हमें अदा करनी है। हैरी ब्राउन कहता है, अगर आप चीज़ों को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको उसकी कीमत अदा करना होगी, और अगर आप चीज़ों को जैसा वो हैं वैसा छोड़ना चाहते हैं तब भी आपको कोई कीमत अदा करना होगी। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, पर उसे हासिल करने के लिए हमें कुछ न कुछ तर्क करना पड़ेगा। दोस्तों, क्या आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं तो आप सोचें आप अपने आसपास के लोगों के लिए क्या कीमत अदा कर रहे हैं, और आपके आसपास के लोग आपके लिए क्या कीमत चुका रहे हैं। आप इस कीमत को कोई भी नाम दे सकते हैं। हम इंसान हैं और हमारे मुशाहिदे के मुताबिक हर चीज़ एक कीमत के साथ आती है, क्योंकि इस तरह हम सीखते हैं। अगर इंसान ज़िंदगी में मुश्किलात और आजमाइशों से दो चार ना होता तो वो ज़िंदगी में कोई सबक कैसे सीखता? क्योंकि अगर आजमाइश ना होती तो हमें सब्र कैसे आता? अगर तंगदस्ती ना होती तो खुशहाली का कैसे पता चलता? अगर गम ना होता तो खुशी कहाँ से आती? दोस्तों, गुड और बैड एवरीथिंग हैज़ अ प्राइस टू पे। अल्लाह आपका और हमारा हामी और नासिर।